हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो सभी बच्चे अपनी तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो आज अपने ये 5वीं क्लास है जो पाइप एंड सिस्टम की करने जा रहे हैं। तो आपको जैसे ही अपने टॉपिक से जीरो से धीरे धीरे क्लासे को बढ़ाते हैं तो आपको अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं और हर प्रकार का सवाल करना चाहते हैं तो आपको हर प्रकार के सवाल करने होंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, एकदम बिल्ड हो जाए बढ़िया तरीके से। कोई भी तरीके का सवाल आए तो आप उसको टैकल कर सको। ऐसा ना हो कि 4 सवाल कर लिए उसके बाद आप एग्जाम में जाओ तो थोड़ा सा घुमाते क्वेश्चन तो आपसे क्वेश्चन ना हो, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि आप मेहनत भी करते हो पूरे टाइम, पूरे मतलब जब तक एग्जाम आता है 2 साल 1 साल जो भी टाइम आपको लगता है, 3 साल लगता है ना। तो अगर आप जब भी पेपर देने जाते हो, पेपर में आपको मान लो क्वेश्चन नहीं हुआ तो आपके टॉपिक करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको अच्छे तरीके से अपना कॉन्सेप्ट बढ़िया करना है, उसके बाद आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इन्हीं को आप 3-4 बार कर लोगे ना, कम से कम 5 बार करो। कम से कम कह रहा हूँ, कम से कम का मतलब पता है ना। तो इससे ज्यादा बार करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो जिस प्रकार के क्वेश्चन किए ऐसे क्वेश्चन आ गया तो आपको जल्दी हो जाएगा। अगर थोड़ा सा चेंज आया तो आपको उसमें कॉन्सेप्ट लगा के अपना अच्छे से आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपने चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल होमवर्क में दिया था तो आपने करने की कोशिश की होगी दोस्तों। तो चलो मैं आपको करवाता हूँ। 2 नल ए और बी टंकी को 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं। ये 15 घंटे में और बी है ये 12 घंटे में अकेला टंकी को भर सकता है। यहाँ से सी तीसरा नल है, ये 60 लीटर प्रति घंटे 60 लीटर प्रति घंटे पानी बाहर निकालता है। इसका मतलब ये आउटलेट पाइप है। तो आप इसकी एफिशिएंसी आपको नहीं पता तो एक बार इसको मत लिखो। ठीक है दोस्तों, अब 2 की आपको टाइम दी है तो दोनों का एलसीएम लो, कितना आएगा 60। 15 चौके 60 और 12 पंजे 60, क्योंकि ये दोनों तो भरने वाले पाइप है, ये देखो भर सकते हैं। तीसरा नल है ये खाली करने वाला है, आउटलेट पाइप है ना। अब देखो तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 10 घंटे में भर जाती है। बताओ यहीं पर मैं ये लिख दूं A + B - C, क्यों? ए और बी तो भरने वाले इसलिए प्लस आ गए, ये माइनस आया क्योंकि खाली करने वाला है। कितना टाइम दिया है 10 घंटे। इसी एफिशिएंसी से काम चल गया अपना। तो 10 चीके 60। ठीक है, तीनों को लगा देते हैं तब भी टंकी भरती है, इसलिए इसमें मैंने प्लस लगाया है। अगर बोल देता कि तीनों लगाने से टंकी खाली हो जाती है इतने घंटे में, तीनों पंप काम कर रहे हैं कितनी, तो आप यहाँ पे माइनस लगाओगे। भर जाती है तो प्लस, जब भी भर ये आ जाए ना भर जाती है तो लगाना है आपको प्लस। अगर खाली का नाम आई एम्प्टी हो जाती है तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस आना है। ओके, ये बात तो आपको पता होगी। चलिए अब बताओ यहाँ से सी का क्या आएगा। यहाँ की सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? आप बोलो सर 4 और 5 9, या फिर आप यहाँ रख लो A + B - C = कितना आएगा? आप बोलो सर 6 आएगा, है ना। A की वैल्यू 4 + 5 - C = आ गया 6, और माइनस सी रख लो क्योंकि ये माइनस क्यों, क्योंकि ये पानी निकालने वाला है। तो 5 और 4 9, तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो सी की वैल्यू क्या आएगी -3। यहाँ से कट सकता है लेकिन मैं काटना नहीं है अपने को, क्यों? क्योंकि इसकी एफिशिएंसी मेरे को माइनस में रखनी है। माइनस क्यों लगाया यहाँ पे? क्योंकि बाहर निकालने वाला है। ठीक है ना दोस्तों, इसलिए। अब देखो इसको मैंने आपको बताया था, क्या बताया था दोस्तों? क्योंकि सी का आपको स्पीड दी हुई है इसमें, देखो ये रहा किसका, तीसरा नल सी 60 लीटर प्रति घंटे की दर से बाहर निकालता है पानी। अब देखो ये भी लीटर प्रति आवर है, और यहाँ पर भी देखो रेशियो में भी क्या है, ये एफिशिएंसी होती है दोस्तों अंदर वाली। इसका मतलब होता है 1 घंटे में आप कितना काम कर रहे हो, या तो पानी भर रहे हो या पानी निकाल रहे हो। ए जैसे 1 घंटे में, इसका मतलब है 4, आप ऐसे मान लो 4 लीटर मान सकते हो, या इसके साथ मात्रक कुछ भी लगा सकते हो, क्योंकि रेशियो में कोई मात्रक नहीं मानते, होता ही नहीं है ना। लेकिन आप इसके साथ 1 घंटे में मान लो 4 लीटर भरते हो तो ये 1 घंटे में 5 भरता है, तीनों मिलकर 1 घंटे में 6 भर पाते हैं। और सी अकेला -3 है, इसका मतलब 1 घंटे में 3 लीटर पानी बाहर निकालता है। कितने घंटे में? 1 घंटे में। और 1 घंटे में इसकी वैल्यू दी है, कितना निकालता है 60। इसका मतलब 3 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 60। आपको बताया कि टंकी की क्षमता बताओ, तो टंकी की क्षमता कितनी मानी है आपने 60,
तो 60 की वैल्यू निकालो, तो 60/3 इंटू में क्या आ जाएगा 60, काटा तो 20 और कितना आ गया 6 दूनी 1200। इसका मतलब 1200 लीटर की टंकी आपकी आएगी। ये तो मैंने इस एफिशिएंसी से बता दिया, आप ऐसे कर सकते हो। ये इसका पहला तरीका है। अब ये जो भी सवाल किए थे ना अपने पीछे, इसमें आप एक तरीका और लगा सकते हो दोस्तों। क्या लगा सकते हो कि आप ना यहाँ से जैसे सी की एफिशिएंसी निकाली है, तो आपको टंकी की क्षमता निकालनी है। इसका मतलब सी है, आपने सी की बात कर रहे हैं, एक घंटे में कितने लीटर भरता है, एक आवर में 60 लीटर पानी भरता है। कौन, सी पंप है, पानी बाहर निकालता है। इसका टाइम निकाल लो ना आप, तो 60 लीटर पानी भरना है, 3 की एफिशिएंसी से बाहर निकालता है, तो कितना आएगा, तो सी क्या आएगा 60/3। इसका मतलब इसको टाइम लगेगा 20 घंटे। यहाँ पे क्या आएगा, 20 घंटे में टंकी खाली कर सकता है पूरी। तो पूरी टंकी खाली करेगा मतलब 1 घंटे में 60 लीटर पानी निकालता है, तो टोटल इसको 20 घंटे लगते हैं टंकी को खाली करने में। तो 20 इंटू क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो 6 दूनी 12, इसका मतलब 1200 लीटर की टंकी आ जाएगी। आप जो भी दिया है इसके डायरेक्ट इससे भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से, या फिर इसका टाइम निकाल लो, सी को कितना टाइम लगेगा, क्योंकि आपको 1 घंटे में दिया हुआ है 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकालता है ना। जैसे मान लो आपको दे दिया 3 घंटे में 60 लीटर पानी बाहर निकालता है, आप 1 घंटे में निकाल लो, या फिर आपको एक के निकालने की जरूरत नहीं, जितना घंटा निकालना है 20 निकालना है तो 20 का निकाल लो, तो 60/3 इंटू 20 आ जाएगा। ये तो वैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, आपको तो 1 घंटे में दिया हुआ है, जितना घंटा है उससे गुणे कर देना। तो ये 2 तरीके आप इसमें लगा सकते हो, और जो आपको मन करे वो तरीका इसमें आप लगा दीजिए। चलिए, एक नल ए 6 घंटे में एक टंकी को भर सकता है, और दूसरा नल बी 40 लीटर प्रति घंटा, इसको आप ऐसे लिख लो, 40 लीटर प्रति आवर की दर से बाहर निकालता है। इसका मतलब एक ए मान लो, ये 6 घंटे में भर सकता है, प्लस आएगा। और दोनों नलों को, यहाँ पर तो देखो स्पीड दी हुई है आपको, एफिशिएंसी की मात्रा दी है ओरिजिनल, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया, मतलब ए तो भरने वाला है, बी खाली करने वाला है, तो इनको टोटल भरने में, देखो भर रही है टंकी अब, इसका मतलब इनसे रिजल्ट क्या आएगा, इनसे रिजल्ट आएगा भरना, मतलब फिल करने का रिजल्ट आएगा, फुल टंकी भरी है, प्लस आएगा, मान लो प्लस लिख लो, चाहिए ऐसे लिख लो। यहाँ से क्या आएगा, आप बोलो सर 30 आएगा एफिशिएंसी, इसका टोटल वर्क 6 5 30 और 10 दिया 30। यहाँ से बी की एफिशिएंसी निकल जाएगी, कैसे, देखो यहाँ पर 5 है, माइनस बी इक्वल टू आ गया 3, यहाँ से सोल्व करो तो इसका आंसर आ जाएगा 2, इसका मतलब -2, ठीक है ना, -2। तो ये किसकी आ गई, बी की। अब देखो किसकी दी हुई है, बी का दी हुई है, तो 2 की वैल्यू दी हुई है दोस्तों आपको 40, तो आपको कितने की चाहिए, टोटल क्षमता चाहिए टंकी की, तो क्षमता तो आपने ये मानी है 30, तो 30 की वैल्यू निकाल दो, तो 40/2 इंटू में आ गया 30, यहाँ से काटो 20 दिया 60, मतलब 600 लीटर की टंकी आपकी है। दूसरे तरीके में क्या करोगे दोस्तों, दूसरे तरीके में आप करोगे कि इसको बी का टाइम निकाल लो, तो बी को कितना टाइम लगेगा, इसका टाइम बी का, यहाँ पर जो आपने खाली पढ़ाई ये निकालना आपको, तो 30 काम करता है, करना है इसको, 2 लीटर 1 घंटे में भरता है, तो कितना घंटा लगेगा, 15 घंटा। अब देखो 1 घंटे में कितना दिया हुआ 40, तो 40 इंटू 15 घंटे में निकालना है, तो उसको गुणा कर दो तो ये आ जाएगा, समझ आई क्या, 600 लीटर, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हो, एक लाइन का सवाल है, अच्छे से इसको आराम से कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे सवाल आपने काफी कर लिए, आपको ये अब आना चाहिए। चलिए, ये भी सवाल है जो सेम सवाल है दोस्तों, ठीक है। ए नल टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, बी की स्पीड दी हुई है प्रति मिनट, क्या दी हुई है, प्रति मिनट दी हुई है 60 लीटर पानी। चलो देखते हैं, ये गलत भी हो सकता है या सही भी हो सकता है। चलो, सी नल भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है, इसका मतलब है ये 30 आवर क्या है, ये खाली करने वाला है, ये भरने वाला है, और पूरी टंकी सभी नलों को एक साथ खोल दिया, इसका मतलब ए भी भरने वाला है, बी नल पानी भरता है, ये देखो यहां से पता चला है, क्योंकि इसका टाइम नहीं दिया, लेकिन इसे ये पता चल गया कि भरने वाला है या खाली करने वाला है, और सी तो खाली करने वाला है, तीनों लग जाए तो इसको 7 घंटे लगते हैं। यहां से आप देखो इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, तो आपके पास एलसीएम आएगा दोस्तों, यहाँ से 7 ये 21, तो 210 आ जाएगा, 210 का मतलब ये आ गया 21, ये आ गया 3 7 21, तो ये माइनस आएगा, और 7 से काटा तो ये आ गया दोस्तों 30, तो ये भर रही है तो प्लस आ गया। यहाँ से
इन तीनों को रखो मान, इसकी मान 21 है, इसका मान b रख लो, इसका मान c आ गया, बराबर में कितना 30। 21 में से 7 के 14, 14 इसमें से घटाओगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो इसका मतलब b की एफिशिएंसी कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 16 आ गई है। कितनी आ गई दोस्तों 16, और ये क्या आएगी +16 आएगी। अब मेरे को b का तो मान दिया हुआ है, 16 भरता है 1 मिनट में, कितने मिनट में 60 लीटर पानी, ये 1 मिनट का है दोस्तों। ये अपने घंटे के तरीके से निकालने हैं, अगर इनके साथ अपने लगाएंगे ना 60 लीटर प्रति आवर, 21 ये लीटर प्रति आवर, मतलब 1 घंटे की हिसाब वैल्यू है ये। समझ में आ गई क्या सभी को बातें? या आप यहाँ कर लो प्रति घंटा 60 लीटर पानी भरता है, ये मिनट ना हो तो यहाँ पर सही है, 16 की वैल्यू 60 लीटर प्रति घंटा, और आपको चाहिए 210 की वैल्यू, तो 60/16 इंटू में आ जाएगा 210। यहाँ से काटो 4 चौके 16 और 4 से काटा 15, 2 और 2 से काटा तो 105, तो 15 5 75 और 15 एकम 15 बटे में आ जाए 2, तो 2 7 14, 2 तिया 2 8 16, ठीक है, और 2 7 14 और 2 5 10, इतने लीटर की टंकी है, ठीक है। और अगर इसमें क्या होता दोस्तों मिनट होता तो अपने क्या करते बताओ, आप बोलते कि सर 16 की वैल्यू ये आती, लेकिन 60 नहीं आती 16 की वैल्यू की बात। 1 मिनट में ये बढ़ता है कितना 60 लीटर। अपने ये घंटे के अकॉर्डिंग है ये सारी चीजें, देखो घंटे के अकॉर्डिंग से घंटे का मान निकाल लो इसमें से, तो 60 मिनट से सॉरी 60 मिनट लिखो यहाँ पे, 1 घंटा बन जाएगा, तो 60 इंटू क्या आ जाएगा 60 3600 आ जाएगा। समझ में आई क्या? 1 घंटे में ये बढ़ता है 3600, इसका मतलब 16 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर ये देते ना, ये अगर ये चीज है दोस्तों अगर ये चीज होती ये होता तो मैंने ये बता दिया, अगर ये होता प्रति मिनट सॉरी प्रति घंटा होता तो मैंने ये बता दिया कि ऐसे कर लेते हैं, लेकिन प्रति मिनट है, इसका मतलब 1 मिनट में 60 लीटर, तो इसका घंटे में निकाल लो, 1 आवर में कितना आ जाएगा 3600 लीटर पानी भरता है। तो आप देखो यहाँ से बी की ये दिया हुआ है 3600 लीटर प्रति घंटा आ गया ये, तो 16 की वैल्यू आ गई 3600 लीटर प्रति घंटा, आपको चाहिए 210 की, तो यहाँ से 3600 बटे में 16 इंटू में 210 आ जाएगा, 4 चौके 16 और 4 नीम 36 200, और 4 से इसको काटो 25 नीमा 225, तो 225 इंटू आ जाएगा 210, इनको गुणा करेंगे तो ये टंकी की क्षमता आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार आप इनको अलग अलग चेंज कर सकते हैं, अगर मिनट में दिया है यहाँ पे और यहाँ पर घंटों में, तो आप इसको घंटों में चेंज करो। ओके चलिए नेक्स्ट पे, ये भी सवाल सेम है दोस्तों। ए नल 40 की स्पीड अब की बार ए की दी थी दोस्तों, मतलब ए की स्पीड कितनी है 40 लीटर प्रति आवर, मतलब 1 घंटे में 40 लीटर पानी भरता है। दूसरा नल बी भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली करता है, दोनों नलों को खाली करता है ना ये, तो ये खाली करना माइनस लगा दिया, दोनों नलों को खोल दिया जाए तो पूरी भरी हुई टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है। ए माइनस बी कितना घंटा 10 घंटा, यहाँ से एलसीएम आएगा कितना दोस्तों 30, 6 5 30, 10 दिया 30, यहाँ से बी की एफिशिएंसी नहीं अब ए की एफिशिएंसी आएगी, कितनी आएगी यहाँ से ए की आएगी, तो 1 की रख दो, 1 की यहाँ पे 5 रख दो, माइनस का 5 बराबर में 3, तो ये आ गई दोस्तों टोटल 8, तो टोटल ये क्या आएगी प्लस में मतलब भरने वाला है, तो 8 की वैल्यू कितनी है 40। देखो ये एफिशिएंसी है, ये भी आपको एफिशिएंसी दी हुई है, इसकी स्पीड जो भी है 1 घंटे में इतनी, आपको 30 निकालना है टंकी की क्षमता, तो 40/8 इंटू में आ गए दोस्तों 30, 8 5 40 और 5 दिया 15, इसका मतलब 150 लीटर की आपकी टंकी है। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका दोस्तों इसमें क्या लगाओगे, ए का टाइम निकाल लो, कितना आएगा 30 काम करना है मेरे को 8 में, है ना, तो ये इतने घंटे आ गए, या आप इसको 15/4 आवर लिख लो। 1 घंटे में आप क्या करते हो 40 लीटर पानी बाहर निकालते हो, तो कितने घंटे में चाहिए 15/4 घंटे में, तो 40 इंटू 15/4, तो यहाँ से काटा पीटी मचाओगे तो यह क्या आ गया 150 लीटर। तो दोनों तरीके से आप आंसर को कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, अब अपने पास ठीक है, ये भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं दोस्तों, काफी क्वेश्चन इसके कर लिए, सेम सवाल है ये, आपको प्रैक्टिस के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको इसका फायदा मिलेगा, ठीक है। 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 75 मिनट और 5 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। एक निकासी नल सी 140 लीटर प्रति मिनट
की दर से खाली करता है। तो 140 लीटर प्रति मिनट है दोस्तों आपकी बात, क्योंकि सारे डेटा ना मिनट में दिए हुए हैं, ये कुछ नहीं है। सी कैन एम्प्टी 140 लीटर वाटर पर मिनट, ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, देन द फुल टैंक विल एम्प्टी इन 1 आवर। मतलब 1 घंटे में पूरी भरी हुई टंकी को क्या कर सकते हो आप, खाली कर सकते हैं। तो ए लगा है, बी है, तो ये तो भरने वाले हैं, ठीक है, और सी निकासी पाइप है। ए प्लस बी माइनस सी, ये 1 घंटे में खाली कर सकते हैं, इसका मतलब 60 मिनट लिख लो, क्योंकि ये मिनट में चल रही है सारी चीजें, ये भी मिनट में चल रहा है, 75 है, तो सभी को मिनट में कर लिया। यहां से इसकी एफिशिएंसी निकाल लोगे टोटल वर्क मान के, कितना आएगा, तो ये मान लो आप 300 इनका एलसीएम, तो 75 को गुणा करोगे कितना, 4 पर जाएगा। ये 5 से करो तो 5 के 30, मतलब 60 आएगा, और 6 5 30, तो मतलब ये आ जाएगा भरी हुई टंकी को खाली कर सकते हैं। इसका मतलब ये तीनों लग गए ना, फिर भी खाली हो रही, तो माइनस आएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। यही तो बात नोट करने वाली है। देखो पूरी तीनों नलों के एक साथ खोल दिया, भरी हुई टंकी को 1 घंटे में खाली हो जाती है भरी हुई टंकी। अगर बोलते भर जाती है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस आता, अगर खाली हो रही है इसका मतलब यहाँ पे माइनस आएगा। ओके, यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकालो, तो यहाँ से 4 का 4, ये 60, और यहाँ से सी इक्वल टू माइनस का 5, तो 60 और 4 64, तो इधर जाके हो जाएगा 64 में से 5 जाएगा, 64 और 5 69 हो जाएगा 69। ये इसमें दोस्तों डेटा में थोड़ी गड़बड़ी है सवाल में, मेरे को डेटा इसका एग्जैक्ट सवाल बनाने में गलती है, तो बाकी आप इस तरीके से इसका आंसर निकालोगे। इसकी एफिशिएंसी आ गई, मतलब 69 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की निकाल ली ना 140 लीटर ना, तो यहाँ से आपको 300 की निकालनी है, और ये किसमें आएगी, पॉइंट्स में आएगी, क्योंकि डेटा थोड़ा सा सही नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपने। अब दोस्तों आपके पास टाइप चेंज हो गया क्वेश्चन का, ठीक है। देखो एक पानी की टंकी में 5 पाइप भरने वाले हैं। देखो अभी तक अपने पास ये था कि एक नल ए है, एक नल बी है, एक नल सी है, एक डी है, एक ई है, एक एफ है, जो मर्जी मान लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो मर्जी। लेकिन अब तक जैसे 2 या 3 नल होते थे, इनका दिया होता था कि ए 20 घंटे में भरता है, बी मान लो 15 घंटे में भरता है, सी मान लो 25 घंटे में भरता है ना, या खाली करता है, डी मान लो और दे दिया, इस प्रकार ई एफ 6 7 तक दे देगा। लेकिन आपने देखो अभी 3 तक या 4 तक सवाल किया था, लेकिन अब कह देगा कुछ भरने वाले पंप है ना, एक पंप नहीं है, कुछ खाली करने वाले हैं, और जो भरने वाले हैं वो सेम है उनकी एफिशिएंसी। मतलब भरने वाला एक पंप मान लो, एक पाइप है जो भरने वाला है, वो 5 लीटर प्रति घंटे की दर से अगर डाल रहा है पानी, है ना, एक पाइप। कितना पाइप दोस्तों, ये देखो मान लो कोई भी टंकी है, यहाँ से इस टंकी में मान लो एक लगा हुआ नल, एक ये ना, एक मान लो, इसको मान लो कोई भी नल है, ठीक है, 1 2 3 तीनों नल लगे हुए हैं, तीनों नलों की एफिशिएंसी सेम है या स्पीड सेम है। इसका मतलब हुआ ये अगर 5 लीटर प्रति मिनट में डाल रहा है पानी अंदर, तो ये भी 5 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डाल रहा है, ये भी 5 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डाल रहा है, तो तीनों की एफिशिएंसी क्या है, सेम है। तो देखो एक पाइप है वो 5 लीटर प्रति आवर की दर से डाल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूं 3 पाइप कितना डालेंगे 1 घंटे में, जो भी है घंटा या मिनट मान लो, तो 3 इंटू 5 हो जाएंगे, क्योंकि एक पाइप 5 लीटर डालेगा, तो 3 पाइप कितने लीटर डालेंगे, 3 इंटू 5 लीटर प्रति आवर, मतलब 1 घंटे में 15 लीटर पानी डालेंगे। क्या बात समझ आई क्या, जैसे मान लो मैंने लिखा दोस्तों, ये आप पहले समझ लोगे ना, तो आपको बाद में ये दिक्कत नहीं आएगी। एक टंकी है, उसमें मान लो एक पाइप क्या कर रहा है, 10 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी क्या कर रहा है, इन कर रहा है, इन कर रहा है अंदर, मतलब टंकी में डाल रहा है। मान लो ऐसे 10 पाइप लगे हुए हैं, तो बताओ कितना पानी डालेंगे 1 घंटे में, आप बोलो सर 10 इंटू 10 लीटर प्रति आवर, इसका मतलब 100 लीटर 1 घंटे में पानी डाला जाएगा। देखो अगर एक ही पाइप होता तो 1 घंटे में 10 ही लीटर पानी जाता टंकी में, लेकिन अगर 10 पाइप लगा दे सेम जैसी, तो आप देखो 1 घंटे में 100 लीटर पानी भरा जाएगा, भरा जाएगा कि नहीं जाएगा, आप बताओ। अगर मान लो एक टंकी ये है ना, यही टंकी है, और सेम ही टंकी ये है, मान लो ये भी मान लो 600 लीटर की टंकी है, ये भी 600 लीटर की टंकी है, दोनों सेम है। अब इसमें अगर मैंने एक ही पाइप लगाया डालने वाला, इसमें एक ही पाइप है, मान लो एक पाइप
है ना। ये 10 लीटर प्रति घंटे की दर से डालता है, 10 लीटर प्रति आवर। आप बताओ 600 लीटर में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे सर ये 60 घंटे लग जाएंगे। इस प्रकार लगेंगे नहीं लगेंगे, बोलो। अगर मैंने यहाँ पर 10 पाइप लगा दिए, यहाँ पर इस प्रकार के कितने 10 पाइप लगा दीजिए, गिन लेना। तो इसका मतलब एक पाइप 10 लीटर पानी डालता है 1 घंटे में। तो 10 पाइप कितना डालेंगे 1 घंटे में, 100। तो मेरे को 600 डालना है, तो कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे। देखो यहाँ देखो एक पाइप में, एक पाइप को 60 घंटे लग रहे थे, यहाँ पे मैंने 10 पाइप कर दिए, इसका मतलब 6 घंटे में टंकी भर जाएगी। इसकी बात समझ में आई क्या सभी को। तो इस प्रकार आपको सेम एफिशिएंसी के दिए होंगे, तो आप इसको कर सकते हैं इस प्रकार। अगर निकालने वाला है तो निकालने वाला भी ऐसे होगा। तो इस प्रकार के सवाल है। अब अपने इसको सवाल को करते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया मैंने। अब आप सवाल करोगे तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। एक पानी की टंकी में 5 पानी भरने वाला नल लगा हुआ है। कितने नल है, तो भरने वाला मतलब प्लस वाले कितने हैं, 5 नल है। पर जिसमें से प्रत्येक नल टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। मतलब प्रत्येक का मतलब हो गया एक नल एक टंकी को 12 मिनट में पूरी भर सकता है ना। सेम नल लगे ना 5, तो प्रत्येक नल का आपने लिख लेंगे यहाँ पर। एक नल जो भी दिया हुआ है भरने वाला है, जो भी प्लस लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये 12 मिनट में भर सकता है पूरी टंकी को एक नल। इसमें 3 निकासी पर नल भी लगे हुए हैं। तो मतलब निकासी का मतलब खाली करने वाले कितने नल है, ये 5 पाइप थे, और ये कितने पाइप है, 3 पाइप है। ठीक है दोस्तों। जिसमें से प्रत्येक टंकी को मतलब प्रत्येक पंप है वो टंकी को 16 मिनट में खाली कर सकता है। अगर अकेला लगे तो कितने मिनट में, 16 मिनट में खाली कर सकता है। तो ये तो आउटलेट पाइप होगी दोस्तों, इनको मैं आउटलेट लिख देता हूं। और ये हो गया इनलेट, ये हो गया इनलेट, और ये हो गया आउटलेट। ठीक है। ये एक एक नल की बात चल रही है, एक नल भरने वाला और एक नल खाली करने वाला 12 मिनट में कर सकता है। यहां से देखो इसका आ गया दोस्तों कितना एफिशिएंसी मान लो आप, तो 16 3 48, तो 12 चौके 48 और 16 3 48, तो ये हो गया खाली करने वाला। अब देखो यहाँ पर एक नल 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर सकता है, और इसका मतलब एक नल 1 घंटे में 3 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है। कितने नल की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, एक नल की। अभी तक यहाँ पर मैंने एक एक नल लिया है अभी तक। अगर मैं यहाँ के दूं एक नल 4 लीटर पानी निकालता, पानी भरता है अंदर, तो 5 नल कितना लीटर पानी भरेंगे 1 घंटे में, आप बोलोगे सर 4 × 5, तो मतलब कितना पानी भरेंगे, 20 लीटर भरेंगे कि नहीं भरेंगे। ये प्लस वाली है, एक नल 1 घंटे में, ये 1 घंटे की बात हो रही है, 20 लीटर पानी प्रति आवर फिल करेंगे। दूसरी बात है, अगर निकालने वाला पानी 3 लीटर पानी निकालता है, एक पंप, एक पाइप है वो 3 लीटर पानी बाहर निकालना है, तो ऐसे कितने पाइप है बाहर निकालने वाले, आप बोलोगे सर 3 पाइप है। इसका मतलब कितना लीटर पानी निकालेंगे, 9 लीटर। और 9 लीटर पानी कितने घंटे में, 1 घंटे में। देखो टाइम इनका टाइम सेम होना चाहिए, जो नीचे वाला है ये भी 1 घंटे में 20 डालना है, ये 1 घंटे में 20 निकालना है। इसका मतलब ओवरऑल कितना पानी अंदर जा रहा है या बाहर, तो 11 लीटर पानी देखो प्रति घंटे की तरफ से क्या हो रहा है दोस्तों, प्लस हो रहा है। इसका मतलब टंकी में जा रहा है कितना, 11। तो टंकी में प्रति मिनट 44 लीटर पानी भर जाता है। तो यहाँ देखो कितनी वैल्यू दी है, 44। तो क्या एक कितने की निकालनी है, 48 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि क्षमता निकालनी है आपको। तो क्षमता कितनी मानी हुई है, ये क्षमता ही होती है, टोटल पानी माना है ना आपने 48। तो 44/11 इंटू आ गया 48, 11 चौके 44, 48 चौके 192, तो 192 मिनट इसका टाइम, सॉरी लीटर आ जाएगा। इसका एफिशिएंसी कितनी आ गई, 192 लीटर। क्या बात समझ में आई क्या दोस्तों। बिल्कुल भी बड़ा सवाल नहीं है, ये छोटा सा सवाल है। जैसे आपने यहां तक अगर लिख लिया, एक पाइप 4 लीटर पानी भरता है, तो 5 कितना भरेंगे, 20। एक पाइप 3 लीटर पानी भरता है 1 घंटे में, तो 3 कितने भरेंगे, 9। कितना अंतर आया, 11। इसका मतलब 11 लीटर पानी हर घंटे जा रहा है। तो लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 44। तो यहाँ से 48 की वैल्यू निकालनी है, तो 44/11 इंटू 48, बस इतना ही तो करते हैं। ठीक है ना। अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट सीखे, उसके बाद आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, 10 भरने वाला पाइप है, इसका मतलब प्लस वाले कितनी है, प्लस वाला 10 पंप है, और माइनस वाले कितने हैं, 6 पंप है। ये देखो 6 रही। ठीक है। ये 6 मिनट में भर सकते हैं, कौन, इनलेट पाइप। इसको इनलेट लिखने की जरूरत नहीं, आप प्लस माइनस कर लिया करो। यहाँ पर प्लस वाले कितने हैं, 6 मिनट में भर सकता है एक पंप,
और जो निकालने वाला है माइनस वाला वो कितने 8 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है। यहां से इसका एलसीएम कितना आएगा 24, 6 चुके 24 और 8 दिया 24। ये एक नल का आ गया। एक नल 1 घंटे में कितना पानी भरता है 4, 1 घंटे में कितना निकालता है 3। बताओ भरने वाले कितने हैं 10। 10 पंप 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे तो 10 चौके 40, तो 10 इंटू 4, इसका मतलब भरने वाला कितना हो गया टोटल 1 घंटे में 40 लीटर। खाली करने वाला क्या करेगा 6 पंप ही है, देखो 6 निकासी पंप ये रहा, तो 3 एक पंप निकालता है तो 6 कितने निकालेंगे 18। इसका मतलब कितना बचेगा हर घंटे प्लस में पानी आ रहा है 40 में से 18 गया, मतलब हर घंटे 22 लीटर पानी अंदर जाएगा 1 घंटे में। तो 22 की वैल्यू कितनी दी हुई है 440, आपको चाहिए 24 की वैल्यू, तो 440 बटे में 22 इंटू में 24, 22 दूना 44 और 24 दूना 48, इसका मतलब 480 लीटर की टंकी आपके पास आ गई। ठीक है, ये टंकी की क्षमता मानी थी, इसी की वैल्यू निकाल ली थी। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक टंकी को एक निश्चित समय में भर सकते हैं। दोस्तों अब टाइप चेंज हो गया, भरने वाले पाइप और खाली करने वाले पाइप है, ये टाइप मैंने आपको करवा दिया। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ए और बी है वो एक, ये कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है। देखो मैंने बताया था ए प्लस बी किसी काम को एक्स आवर में करते हैं, मान लो एक्स घंटे में करते हैं। ए है ना, ये दोनों टाइम लेते हैं ना, दोनों का टाइम कितना है, इसको बोथ लिख लो चाहे एक्स मान लो, तो बोथ जितना टाइम लेते हैं या एक्स उससे ये 8 घंटे अधिक लेता है। बी है जो दोनों टाइम लेते हैं, मतलब दोनों को टाइम लगता है एक साथ, उससे 18 घंटे अधिक लेते हैं। इस सवाल को कैसे करते थे आपको बताया था मैंने, जितने घंटे अधिक हो उनका रूट ले लिया करो गुणा करके, तो यहाँ से 18 8 144 मतलब 12 आ जाएगा। इस प्रकार का सवाल है, बस करवाया हुआ है, आपको सोल्व करना है, ठीक है ना। अगर आपने टाइम एंड वर्क की क्लास लगाई है तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ए और बी दोनों मिलकर एक टैंकी को कितने घंटे में, मान लिया एक निश्चित समय मतलब एक्स आवर में भर सकते हैं, ठीक है ना। ए अकेले भरे हुए टंकी को उस निश्चित समय से 18 घंटे अधिक लेता है, मतलब ए का टाइम कितना आएगा, उस निश्चित समय कितना है एक्स, इससे 18 घंटे अधिक लेता है। ये तो टाइम है दोस्तों, ठीक है। बी है वो इस निश्चित टाइम मतलब एक्स है, इससे कितना टाइम अधिक लेता है 8 घंटे अधिक लेता है। अब देखो इस प्रकार का सवाल अगर आप इसको ऐसे करोगे x प्लस 18, सर इसका काम मान लेते हैं x प्लस 8 है ना, यहां से इसको मानोगे तो लंबा पड़ेगा। लेकिन मैंने इस प्रकार के सवाल है ना कि दोनों को टाइम लगता है ना एक साथ, उससे इतने घंटे अधिक लगते हैं, ए को अकेले को और बी को, उन दोनों को जितना टाइम लगता है उससे 8 घंटे अधिक लगते हैं। इस प्रकार के सवाल का आंसर x की वैल्यू आएगी हमेशा a प्लस बी दोनों की। तो 18 इंटू 8 का आपको रूट लेना था, तो कितना आएगा दोस्तों 12, 18 8 144 का रूट 12, इसका मतलब इसकी वैल्यू तो आ गई 12 घंटे में दोनों मिलकर। इसमें ये जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 12 और 18 30 आ गया, और 12 और 8 20, इसका मतलब इनको इसको अकेले को लगेगा 20 घंटा। तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछे थे आपके अलग अलग आंसर आ गए। चलिए नेक्स्ट पे, दो नल ए और बी एक साथ मिलकर एक टंकी को निश्चित समय मतलब एक्स में, ए अकेले भरने में एक निश्चित समय से 8 घंटे अधिक लेता है, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 8 इंटू क्या आ जाएगा 8 इंटू, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मेरे को, बाकी आप देख लो। x मान लो ए को लगेगा जो भी निश्चित टाइम लगता है उससे 8 घंटे अधिक, तो आपने लिख लिया x प्लस 8 आवर। बी को क्या लगता है, बड़े टन को 4 घंटा अधिक लगता है, इसका मतलब x प्लस कितना आ जाएगा 4। अब इनसे आपको निकालना है, मतलब आपने बना था a प्लस बी दोनों को x आवर लगते हैं, जो दोनों को समय लगता है उससे a को तो 8 घंटे अधिक लगते हैं, b को 4 घंटे अधिक लगते हैं। तो आपको ऐसे सवाल को कैसे करना है, x की वैल्यू आती है हमेशा दोनों की, 8 इंटू 4 का रूट लेना होता है, लेकिन ये 32 बनेगा, लेकिन मैं इसको ना यहाँ पर 2 घंटे कर देता हूँ जिससे आपका आसान हो जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन मिस्टेक है थोड़ा सा। तो यहाँ पर 2 आएगा तो 8 दूनी आ गया दोस्तों 16, 16 का रूट कितना आ गया 4, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 4, इसका कितना आ जाएगा 8 और 4 12, इसका कितना आ जाएगा 4 और 2 6, ठीक है ना। तो सभी का आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, टाइप चेंज हो गया दोस्तों, 2 क्वेश्चन हो गए उसके, आपने पहले भी वैसे टाइम एंड वर्क में अच्छे तरीके से उसको पढ़ा है। ए और बी नल की गति, कुल गति सी नल की गति के बराबर है। नल बी ए से 5 घंटा तेज है, नल सी ए से
नल सी से 4 घंटा धीमा है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप रोक के करके देखोगे सबसे पहले तो आप इसको जरूर गलत करो, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट्स छिपा होगा। कैसे? मैंने अभी जो क्वेश्चन करवाए हैं उसमें लिखा था ए को मान लो एग्जांपल दे रहा हूं बी से 5 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है, ये एक लाइन होगी। और दूसरी लाइन ये है, इससे मान लो यहाँ पे लिख देता हूं ए बी से 5 घंटा तेज है। इन दोनों में ना दिन रात का फर्क है। अगर ये समझ गए तो आपका सवाल हो जाएगा, अगर इसमें कंफ्यूज हो गए तो आपका सवाल फंस जाएगा। इसका मतलब ये टाइम से बात कर रहा है, तो देखो टाइम लग रहा है इतना घंटा। इसका मतलब ये अगर ए और बी की कर रहे हैं ना, तो ए को बी से 5 घंटा अधिक लगता है, मतलब बी को अगर टाइम लगता है बी तो बी से 5 घंटे अधिक लगता है। ये टाइम आया दोस्तों। ठीक है, अब तेज या देखो फास्ट या स्लो आएगा ना, तो इसका मतलब है आप उसकी टाइम के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहे। देखो अगर मान लो एक आपका दोस्त है, आप उससे 5 घंटे तेज हो, तेज का मतलब आप जल्दी काम करते हो, आपको जल्दी काम करते हो तो आपका टाइम क्या हो जाएगा? कम, मतलब आपकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, आपको टाइम क्या लगेगा दोस्तों? इनवर्सली होता है ना, टाइम कम लगेगा, ये चीज आएगी। ठीक है, क्योंकि तेज हो इसका मतलब जैसे मान लो आपकी स्पीड, आप अपने दोस्त से 20 किलोमीटर प्रति घंटा चलते हो, तो आपका दोस्त 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलता है। ये ए है और ये बी 2 है, तो ये इससे इतना तेज चलता है प्रति घंटे, देखो है ना, इसका मतलब ये तेज है। अब ये तेज है, मान लो 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, इसको कितना टाइम लगेगा? 200/10, इसको लगेगा 200/20, इसको लगेगा 10 घंटे, इसको लगेगा 20 घंटे। तो बताओ, अब देखो इसको टाइम कम लगा क्योंकि इसकी स्पीड तेज है, इसकी स्पीड कम है तो इसको टाइम ज्यादा लगा, तो उल्टे होगी ना, इसकी स्पीड कम है तो इसका टाइम ज्यादा है, इसकी स्पीड ज्यादा है तो इसका टाइम कम है, उल्टे है ना इसके अकॉर्डिंगली। तो ये इसका मतलब हुआ, अगर तेज फास्ट या स्लो लिखा आ जाए तो इसको आपको देखना है कि इसको ना टाइम कम लगेगा, तो टाइम कम लगेगा तो इसका मतलब हो गया आप इसमें जो आप अभी तक बना रहे थे वो चीजें आपको नहीं बनानी। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, हाँ यही से देख लो। देखो अब यहां पर तो आपने ये बनाया था इसका, तो इसके अकॉर्डिंग तो, लेकिन ए बी से 5 घंटे तेज है, इसका मतलब है ए और बी का आपने देखना है। बी से 5 घंटे तेज है, इसका मतलब इसको 5 घंटे कम टाइम लगेगा, इसको बी से ए को बी से। समझ में आई क्या बात है? देखो ए बी से 5 घंटे तेज है, इसका मतलब फास्ट है, फास्ट है तो बताओ ये टाइम की बात कर रहे हैं 5 घंटे में, तो 5 घंटे कम लगेंगे इसको, तेज है। लेकिन 5 घंटे अधिक लगते हैं तो 5 घंटे आप जोड़ देते हो कि बी को जितना टाइम लगता है उसमें 5 घंटे अधिक लगते हैं। इनके बढ़ाने का तरीका देखो सेम है ना, लेकिन ये प्लस माइनस का फर्क आ जाता है। ये तेज है तो आपको इस प्रकार देखना है कि टाइम कम लगेगा, और धीमा होगा यहाँ पे धीमा होगा, मान लो 4 घंटे धीमा है ए किससे? बी से, ये लाइन हो रहा है तीसरी, तो आप क्या बढ़ाओगे यहाँ पे ए और बी। बी से 4 घंटे धीमा है, इसका मतलब क्या हो गया? धीमा है, इसका मतलब हो गया इसको बी से 4 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। धीमा है इसका मतलब बी से 4 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, जितना टाइम बी को लग रहा है उससे 4 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। इस प्रकार आपको बढ़ाना है, बाकी सवाल तो सही है। ठीक है ना, चलिए अब अपने चलते हैं पूरे के पूरे सवाल को करने की कोशिश करते हैं। ए और बी नल की कुल गति, ए प्लस बी नल की कुल गति सी नल की गति के बराबर है, मतलब जितना टाइम इनको भरने में लगता है ना दोनों को, उतना ही सी भरता है उतने टाइम में। तो आपने ऐसा सवाल किया, अपने इसको मान लेते हैं, मान लो x घंटे में, इसने x या घंटे है या दिन है जो भी मान लो इसको, तो x मान लिया आपने, x घंटे है ना आगे, तो x घंटे में ये भरते हैं। a प्लस बी दोनों अकेले लगेंगे तो भी x घंटे लगेंगे, और b प्लस सी अकेला लगेगा, तो सी अकेला लगेगा तो भी x घंटे में पूरी टंकी को भर देगा। अब देखो यहां से ये लाइन पकड़ो, b a से 5 घंटे तेज है, इसका मतलब a से 5 घंटे तेज है, इसका मतलब a से 5 घंटे कम टाइम लगेगा इसको। b है, इन दोनों में कौन तेज है? b और a में। देखो b नल a से 5 घंटा तेज है, इसका मतलब a से तेज है तो a से कम टाइम लगेगा इसको। a को मान लो a टाइम लग रहा है तो इसको a-5 लगेगा। ये पहला पॉइंट आ गया इस लाइन से। दूसरा, और c नल से, तो ये
और तथा बल्कि पहले वाले के लिए आता है, आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा। बी है वो सी से 4 घंटा धीमा है, बी है वो सी से 4 घंटा धीमा है। तो बी धीमा है तो इसको टाइम क्या लगेगा, देखो बी सी से 4 घंटा धीमा या स्लो है, ठीक है। सी से स्लो है तो इसको टाइम क्या लगेगा, ज्यादा, तो मतलब ये 4 क्या होगा, प्लस होगा, इस प्रकार आ जाएगा, ठीक है ना। धीमा है तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखो यहां से एक्स सी की वैल्यू एक्स आपने लिख रखी है एक्स प्लस 4, तो ये तो आ गया दोस्तों बी का टाइम, किसका आ गया, बी का, कितना, एक्स प्लस 4। यहां से बी की वैल्यू यहां रख दो इस वाले में, तो कितनी, एक्स प्लस 4 इक्वल टू में ए माइनस का 5, ये 5 इधर जाएगा तो x प्लस क्या आ जाएगा 9, किसकी वैल्यू, a की, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई, तो a आ गया दोस्तों कितना, x प्लस 9। और आपने x माना क्या था, a प्लस b, दोनों एक साथ जितना काम करते हैं जितने टाइम में, जैसे ये घंटे में तो ये भी घंटे में हो गया, घंटे में, है ना। ये देखो a प्लस b दोनों मिलकर x घंटे में कर सकते हैं, तो ये वही सवाल बन गया। आप देखो जो पीछे करके आए, आप देखो x की वैल्यू आएगी जो दोनों काम करते हैं, दोनों का टाइम आएगा कितना, 9 इंटू 4, देखो कितना घंटा दिखा, 9, ये कितना है 4, तो 9 चौके 36, तो 36 का रूट कितना आ गया 6, इसकी वैल्यू तो आ गई 6, इसकी आ गई 9 6 15, इसकी आ गई 6 और 4 10 घंटे, तो ये इनका अलग अलग टाइम है। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। ए और बी दोनों नल एक टंकी को जितने समय में भरते सी अकेले भरता है। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, दोनों को टाइम सेम, तो इसका मान लिया आपने x घंटे लगते हैं। ओके, ए बी से 10 घंटा तेज है, ए बी से 10 घंटा तेज है, इसका मतलब इसको 10 घंटे कम लगेंगे बी से, इसको ए को, तो ये टाइम आ गया। दूसरा, जबकि ए, देखो ए बी से 10 घंटा तेज है, जबकि सी से, जबकि और तथा बल्कि या जबकि हो वो पहले वाले के लिए, ये दो है ना, इसमें दो में से पहले कौन सा आया, ये आया, तो ए से बात हो जाएगी। ए है वो सी से 8 घंटा धीमा है, इसका मतलब इसको सी से 8 घंटा अधिक लगेगा टाइम, ठीक है ना। धीमा होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा और फास्ट है तो कम टाइम लगेगा, तो माइनस करना, इसका मतलब फास्ट होगा तो आपको माइनस करना होगा, और धीमा या स्लो है तो इसको आपको क्या करना होगा, प्लस करना होगा, और वो देखना होगा किसके अकॉर्डिंग कर रहे हो आप, ये बात भी ध्यान रखिए। यहां से सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, एक्स माननी है, ये एक्स प्लस 8 आ गया, इसका मतलब है ए प्लस बी का तो आपने लिख लिया, मान लो एक्स करते हैं, ए का आ गया यहाँ से एक्स प्लस 8, अब यहाँ से बी का और निकाल लो, तो बी ए की वैल्यू यहाँ रखो x प्लस 8 इक्वल टू में b माइनस का 10, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 इधर जाएगा तो x प्लस का आ गया 18, ठीक है, तो x प्लस आ गया 18। अब इसके बाद तो सेम क्वेश्चन बन गया, क्या आएगा, a प्लस b का टाइम आ जाएगा यहाँ से 8 इंटू 18 का अंडर रूट, तो कितना आ गया दोस्तों 12, इसकी वैल्यू 12, 12 और 8 20, और ये आ जाएगी 30, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए नल, ए अकेले एक टंकी को जितने समय में भरता है, बी और सी दोनों मिलकर उसे उतने ही समय में टंकी को भरते हैं। मतलब ए को जितना टाइम लगता है, बी और सी दोनों मिलकर भी इसको इतने ही समय में भरते हैं। इसका मतलब इसका टाइम मान लिया अपने दोस्तों एक्स। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं, तो यहाँ से ए प्लस बी दोनों मिलकर एक टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। कितने मिनट में दोस्तों, 10 मिनट में भर सकते हैं पूरी टंकी को, तो ये 10 मिनट लिख लिया। जबकि सी अकेले 50 मिनट में क्या कर सकता है, 50 मिनट में भर सकता है। तो सारे के सारे भरने वाले पाइप है दोस्तों, ये आ जाएगी 50, तो 10 5 50 और 50 से कम 50। तो देखो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आप लिख सकते हो। देखो टाइम को नहीं जोड़ सकते आप ऐसे, 10 और 50 60 हो गए, ऐसे नहीं जोड़ सकते, लेकिन एफिशिएंसी को जोड़ सकते हो, है ना। ये 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरते हैं दोनों, तो ये 1 घंटे में 1 भरता है, तो 1 घंटे में दोनों मिलकर ये तीनों हो गए ना, ए बी और सी, कितना भरेंगे 6 लीटर, ठीक है क्या। तो अब आपको देखो ए और बी को जो इसका टाइम निकाल लो, रेशियो, मान लो इनके टाइम का रेशियो है वो 1:1 हो गया, जितना टाइम इसको लगता है उतना इसको लगता है, तो यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो भी कितना आ जाएगा दोस्तों, 1:1 आ जाएगा, क्योंकि उल्टा करते हैं ना अपनी एफिशिएंसी, तो ये 1:1 आ गया। अब यहाँ बताओ ए प्लस बी प्लस सी लिख सकता हूँ क्या मैं, है ना। तो बताओ ए बी प्लस सी, इनको तीनों को जोड़ोगे तो तीनों का आ गया, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी टोटल 2। ये आप 2 नहीं लिख सकते, इसको छोड़ देना,
ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर तो ए बी और सी तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों 2, लेकिन यहाँ तीनों की कितनी है 6। बताओ बराबर है या नहीं। आप बोलोगे सर नहीं है। क्या आपने बराबर नहीं करते, करना पड़ेगा। तो देखो इसको कितने से गुणा करूं मैं, इन दोनों को आपस में देखना है ना जिनको बराबर करना है। तो इसको 3 से गुणा कर दे तो ये बराबर हो जाएगी इसके, तो ये पूरा रेशियो 3 से गुणा हो जाएगा। इसका मतलब 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दुआ 6। अब देखो अब इसने बोला था कि जितना टाइम ए को अकेले भरने में लगता है, देखो 3 है ना 1 घंटे में, तो ये भी 3 भरता है 1 घंटे में, दोनों भरते हैं, अकेला नहीं है, दोनों है। यहां से अब देखो ए की एफिशिएंसी आ गई, यहां से कितनी दोस्तों 3, तो 50 काम करना है 3 की दर से होगा, तो 16 से 2/3 आ जाएगा इसका। तो बी का कितना आएगा, सी का कितना है दोस्तों, यहाँ से सी की एफिशिएंसी आपके पास है 1, तो यहाँ पर सी की 50 बटे कितना आएगा, सी की कितनी 1, तो ये आ गया 50 घंटे। अब देखो यहाँ पर बी की कितनी है बताओ, ये 50 काम करवाना है, लेकिन बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी। मैं यहाँ पर ए बी और सी की एफिशिएंसी लिखता हूँ। ए की तो यहाँ से आगे देखो ए की कितनी है सी की देखो कितनी है 1, देखो टोटल तीनों की कितनी है 6, तो 3 और 1 4, बची कितनी 2 3, तो ये 3 2 बच गई, 4 और 2 6 होते हैं ना, टोटल तो 6 बनानी है, ये 6, यहाँ भी 6 बनाएंगे आपने। ओके, तो यहाँ से बी की 2 आई है, तो 2 का भाग 2, तो इसको कितने टाइम लगेगा 25, तो ये घंटे में है या मिनट में, मिनट में, तो इसको 25 मिनट, इसको 16 से 2/3 मिनट, और इसका आ जाएगा 50 मिनट। का बात समझ में आई क्या दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे। अब आपके सामने जो अपने भरने वाले पंप थे और कुछ खाली करने वाले पंप थे, मतलब एक पंप की आपको दिया हुआ था इतने में, इसका भी दिया हुआ था कि इतने घंटे में खाली कर सकता है, इनकी एफिशिएंसी निकालनी थी। फिर आप देख रहे जैसे मान लो 2 आया 3 आया, तो आप देख रहे थे कि ये 2 लीटर पानी 1 घंटे में एक नल भरता है, ये भी एक नल खाली करता है इतना 1 घंटे में। आपने मान लो 4 नल थे तो 4 लगा दिए थे, इसका 3 5 थे तो 5 से गुणा कर दिया था, है ना, 4 दूनी 8 और 5 दिया 15, तो मतलब 1 घंटे में 7 खाली हो रहा है। तो यहाँ पे टाइम दिया होता था कितना खाली हो रहा है। ओके, लेकिन यही सवाल को ना आपकी बार पंप बताए नहीं, आपको नहीं बताया कि कितने खाली करने वाले हैं और कितने भरने वाले हैं। अब आपको यही तो ज्ञात करना है। देखो आपके पास टोटल कितने नल दिए हुए हैं 10, कुछ भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले, ठीक है। तो प्रत्येक भरने वाला, प्रत्येक का मतलब एक पंप की बात हो रही है, नल टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, तो इसका मतलब प्लस वाला एक नल है वो 10 घंटे में टंकी को फुल कर सकता है। और प्रत्येक खाली करने वाला नल, तो माइनस वाला मतलब एक पंप है, ये क्या कर सकता है 15 घंटे में खाली कर सकता है। यहां से एफिशिएंसी मानो कितनी आएगी दोस्तों 30, 10 दिया 30, 15 दुआ 30, तो ये माइनस में आएगी, प्लस में नहीं आएगी। तो ये एक नल की बात हो रही है, यहाँ पे एक नल है दोनों की, ये खाली करने वाला भरने वाला एक नल है, ये खाली करने वाला है। अब बताओ यहाँ पे अगर मेरे को बोल देते 4 भरने वाले हैं 3 खाली करने वाले हैं, तो अपनी गुणा करके निकाल लेते कितना 1 घंटे में करेंगे, लेकिन आपको तो दिए ही नहीं कितने खाली वाले हैं कितने भरने। आपको टोटल कितने नल दिए 10, 10 नल में से कुछ तो भरने वाले हैं और कुछ क्या है दोस्तों खाली करने वाले। भरने वाले x है तो खाली करने वाले कितने होंगे 10 माइनस x, बोलो बताओ। अरे भरने वाले 4 है तो खाली करने वाले कितने होंगे, 10 में से 4 घटा दो 6, देखो 10 माइनस 6 लिखोगे ना, 4 ही लिखोगे तो भी तो 6 आएगा। भरने वाले 8 है तो खाली करने वाले कितने होंगे 10 माइनस 8, तो ये इसको सोल्व करके लिख देंगे, लेकिन x में है तो x की तरह लिखना पड़ेगा। क्या बात समझ आई क्या सभी को, ठीक है। देखो अब देखो भरने वाले x नल है, एक नल 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है, तो x नल कितने भरेंगे 1 घंटे में, तो 3 इंटू x मतलब 3x पानी भरेंगे 1 घंटे में, ये एफिशिएंसी चल रही है। प्लस खाली करने वाले कितने हैं 10 माइनस x, ये एक नल है और है कितने, दर इसकी कितनी है -2, ये -2 से गुणा कर दो, तो ये तो होगी दोस्तों एफिशिएंसी की इसके अकॉर्डिंग। मान लो आपको एक नल 3 लीटर पानी भरता है तो 5 नल कितना भरेंगे 3 इंटू 5 आ गया, प्लस कौन सा खाली करने वाला, मान लो 4 नल है, कितने हैं 4 है ना, तो एक पंप 2 खाली करता है तो -2 से गुणा कर दिया। अब जो भी आएगा ये कितने घंटे तक काम चला, इसमें दिया हुआ सभी नलों को एक साथ खोल दिया, देखो सभी खोल दिया ना आपने, प्रत्येक 3 घंटे तक काम करता है तो 3 घंटा गुणा हो जाता है, ये एफिशिएंसी होती है, इसके साथ गुणा कर देते हैं टाइम का, तो टोटल वर्क का आ जाता है। तो ये एफिशिएंसी है, टोटल वर्क का टाइम कितना है 3 घंटे में पूरे के पूरे खोल दिए। देखो भरने वाला पंप इतना भरेगा,
खाली करने वाले इतना करेंगे, और ये टोटल में कितना टाइम है, ये 1 घंटे का टाइम, 1 घंटे का आया काम। क्या बात समझ आएगी दोस्तों, बोलो। ये जो भी काम आया है, ये देखो 3 लीटर पानी भरता है 1 घंटे में 1 नल। आप 1 घंटे का काम निकाल रहे हो इन सभी का, 1 आवर का पहले तो 1 नल 3 लीटर भरता है, तो एक्स नल कितने भरेंगे, 3x, ठीक है। और 1 नल 2 लीटर खाली करता है, तो 10 माइनस एक्स नल कितना करेगा, 10 माइनस एक्स इंटू -2, तो -2 यहाँ कर दो या यहाँ कर दो, तो टोटल प्लस करेंगे तो टोटल किसके बराबर आएगा, ये तो 1 घंटे का है। आपको देखो पूरे सभी नल खोल दिए, भरने वाला और खाली करने वाला, 3 घंटे लगे, तो 3 घंटे का निकालने के लिए गुणा करते हैं, तभी तो मैंने यहाँ पर 3 लिखा था, गुणा में तो 3 हो जाएगा। देखो तो ये 3 घंटे का काम किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, ये टोटल काम 30 के बराबर आएगा, क्योंकि टोटल काम तो ये भरने वाला। तो यहां से इसको सोल्व कर लो, 10 दिया 30, तो 3x माइनस 10 हुआ 20 प्लस का 2x इक्वल टू में आ गया 10, 5x इक्वल टू आ गया 30, x की वैल्यू आ गई 5 के 30। अब x क्या है, भरने वाला, इसका मतलब 6 भरने वाले हैं, तो 4 कौन से हैं, खाली करने वाले हैं, तो ये नल की संख्या आ गई। तो आपको यही पूछा था, भरने वाले कितने हैं और खाली करने वाले कितने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कितने नल है, सॉरी पीछे वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, ठीक है। इसका मैंने आपको ना अभी एक तरीका करवाया। अब अपने ना इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी कर सकते हैं दोस्तों। कैसे कर सकते हैं, एलिगेशन से। एलिगेशन से कैसे करेंगे, एलिगेशन से भी आप कर सकते हैं इसको। कैसे करोगे दोस्तों, देखो यहां पर आपको दिया हुआ है, एक नल का काम दिया हुआ है सभी में। यहाँ अगर देखो एलिगेशन होता है, 3 चीजें होती है, यहाँ यहाँ और यहाँ, है ना, 2 चीजों में लगता है, तीसरी दोनों की कॉमन होती है। तो तीनों में देखो, इसमें अगर एक नल का भरा पानी ले रहे हो तो इसमें भी एक नल का लो, इसमें भी एक नल का लो। इसमें 1 घंटे का लिया है तो इसमें भी 1 घंटे का, इसमें भी 1 घंटे। ये ऐसा मत होना चाहिए कि यहाँ तो 2 घंटे का ले लिया आपने, यहाँ 1 घंटे का ले लिया, यहाँ 3 घंटे का ले लिया, ये चीजें नहीं चलेगी। ओके, दूसरी बात है, यहाँ पे तो आपने 2 नलों का पानी ले लिया, अभी 2 नल कितना भरेंगे, यहाँ पे आपने 5 नल का देख लिया, यहाँ पे आपने 1 नल का ही देखा है, तो ये नहीं चलेगा। अगर यहाँ 1 नल का लिया है, 1 नल का, 1 नल का आएगा, यहाँ पे 2 नल का है, यहाँ पे 2 का है, तो 2 का आएगा। ठीक है, आपको एलिगेशन में ये चीजें ध्यान रखनी है बस, बाकी आप एलिगेशन लगाना बिल्कुल आसान है। अब बताओ यहाँ पर ये कितने नल का पानी है 1 घंटे में, आप बोलो सर 1 नल का, इसका मतलब 1 नल 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है, ये भरने वाला लिख दिया। 1 नल 1 घंटे में 2 लीटर पानी क्या करता है दोस्तों, खाली करता है, तो ये माइनस आ जाएगा। ओके, बोलिए। अब देखो बीच में कॉमन आता है, तो ये 30 पानी है ना, इन्होंने 3 घंटे में खाली किया, और वो भी सारे पंप लगे हैं। क्या लगे हैं, सारे पंप लगे हैं। कितने पंप है, देखो 30 पानी है, 30 लीटर पानी, ये एक तो 3 घंटे का पानी है, और ये 3 घंटे में ना 10 नल लगे, 10 पाइप, 10 के 10 पाइप लगे हुए, कुछ भरने वाले हैं कुछ खाली करने वाले हैं। तो इसका आ गया 10 बराबर 10 लीटर, 10 पाइप, तो एक पाइप बराबर कितना आ जाएगा, 1 लीटर आ जाएगा। एक पाइप कितना भरेगा, अरे 10 पाइप 10 लीटर पानी भर रहे हैं, तो एक पाइप कितना भरेगा, एक पाइप का 1 आ जाएगा एवरेज, एक पाइप का एवरेज कितना आ जाएगा, 1, तो ये आ जाएगा भरने का एवरेज। अब एलिगेशन लगाना आपको आता है, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, इसका कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 3:2, तो 3 और 2 5 की वैल्यू कितनी दोस्तों, 10 नल, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, 2 तिया 6, 2 चौके 2 दुआ 4, ये 6 नल आ गए, ये आ गए 4 नल। अब आप बोलो सर यहां से कर दिया आपने, पता नहीं चला, क्योंकि एलिगेशन मैंने शायद परसेंटेज में थोड़ा बहुत आपको बताया था, बस आपको ध्यान रखना है जब भी सेम चीज आए, यहाँ पे मैं बता देता हूं, जब भी क्या हो दोस्तों, सेम चिन्ह आए ना, प्लस प्लस आए, इनको आप डिफरेंस कर दिया करो, माइनस, क्या करना है डिफरेंस, माइनस माइनस आए तो भी क्या करना है, डिफरेंस करना है, इनका क्या करना है, डिफरेंस। जब भी क्या आ जाए, एक प्लस आ जाए, एक माइनस आ जाए, एक माइनस आ जाए पहले या फिर प्लस आ जाए, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का ऐड करना है या ऐड करना है, जोड़ना है इनको। कैसे, जैसे मान लो मैंने लिखा ये 20 प्लस का माइनस का 30, और ये आ गया दोस्तों 15 या 25 मान लो, ठीक है, या 15 मान लो, 25 नहीं आएगा इसका, इसको मान लो 15।
ठीक है, ये प्लस का है। अब देखो यहां से ऐसे लगता है एलिगेशन, इसका इसके साथ लगता है, ये दोनों प्लस प्लस है तो इनका अंतर कर दो, कितना आ जाएगा 5। ये प्लस और माइनस है तो इनको जोड़ दो, 45 तो कितना हो गया 45 हो गया। अब इसका रेशियो निकाल दो तो ये आ जाएगा 9:1। तो बस आपको एक बार इतना ही ध्यान रखना है कि सेम चिन्ह आए तो डिफरेंस कर दो, विपरीत चिन्ह आए तो माइनस कर दो। यहाँ पे प्लस प्लस आए तो भी माइनस, इसका डिफरेंस करना है, माइनस माइनस आए तो भी डिफरेंस करना है। क्या बात समझ में आ गई क्या सभी को? ठीक है, चलिए अब आपको मैंने ये क्वेश्चन बताया है, कौन सा ये क्वेश्चन, ये एलिगेशन से बता दिया आपको। चलिए अब इस क्वेश्चन को अपने यहाँ से आप इसको लिख लेना, नोट कर लेना। मैं आपको इसको एक और तरीका भी इसमें अपने लगा सकते हैं, और वो आपका दिमाग खोलने के लिए है कि आपको पता भी तो चले ना, जो मैं चीजें बता के आया हूँ वो चीज आप लगा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो। देखो दोस्तों, यहाँ पे आपने क्या किया, मैंने अभी बताया कि अगर आप यहाँ पे एक नल का ले रहे हो, यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे एक पाइप के पानी का आएगा। अगर यहाँ पर 2 पाइप ले रहे हो तो यहाँ भी 2 लो, यहाँ भी 2 लो। या 1 घंटे का है तो यहाँ भी 1 घंटा, यहाँ भी 1 घंटे के अकॉर्डिंग पानी आना चाहिए। मतलब टाइम हो या पाइप हो तो सेम होना चाहिए, कितने पाइप का है। अब देखो इसी चीज को मैं यूज कर लेता हूँ, एक पाइप 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है। बताओ 1 घंटे में 3 भरता है तो मेरे पास कितने पाइप है टोटल 10। 10 में से कुछ तो है भरने वाले और कुछ क्या है दोस्तों खाली करने वाले। क्या आपने एलिगेशन में ऐसे नहीं लगाते थे क्या कि सारे के सारे मान लिए पहले भरने वाले, सारे के सारे फिर मान लिए खाली करने वाले, है ना, फिर इनका ओवरऑल क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा बीच में। समझ में आएगा? पहले सारे के सारे भरने वाले, सारे के सारे फिर खाली करने वाले। मान लो 10 के 10 पाइप इनको भरने वाले मान लो, फिर 10 के 10 पाइप इसको खाली करने वाला मान लो। इससे जो बीच में टोटल आया हुआ है वो अपने वहां से निकालने की उसने दिया होगा। तो इसमें एलिगेशन ऐसे भी लगा सकते हैं। देखो अगर मैं भरने वाले की बात करूं तो टोटल निकालो भरने वाले का, प्लस लिखा है मैंने भरने वाले को, 10 के 10 पाइप मैंने भरने वाले लिख दिए। एक पाइप कितना भरता है 1 घंटे में, 3 लीटर भरता है। कितना भरता है? 3 लीटर भरता है। तो मतलब 10 पाइप 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरेंगे? ये 1 घंटे का पानी आया है दोस्तों, क्योंकि 3 लीटर प्रति आवर की बात हो रही है और 10 के 10 पाइप है। इसी प्रकार मैं खाली करने वाले का ले लूंगा तो इसमें ले लो 10 के 10 पाइप आप, तो ये कितना खाली करता है 2 लीटर प्रति घंटा। ओके, तो कितना आ जाएगा 20 लीटर प्रति घंटा ये खाली करता है। तो आपने देखा कि सर यहाँ पर 30 लीटर आ गया प्लस, यहाँ पे 20 लीटर आ गया माइनस, ये माइनस खाली करने वाला, ये भरने वाला, और बीच में आएगा कुछ न कुछ चीज, वो क्या आएगी वो भी आपको देखनी है। अब बताओ खाली करने वाला और भरने वाला दोनों ही पंप आपने लगा दी। देखो सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी 3 घंटे में भर जाती है। बताओ आपने 30 लीटर पानी था, इसको भरने में 3 घंटे लगाए, इसका मतलब 1 घंटे में कितना पानी भरा होगा? 10 भरा होगा, 10 लीटर प्रति आवर। तो मैंने देखो 1 घंटे का क्यों निकाला दोस्तों? यहाँ पे आप बोलो सर आपने जो भी एलिगेशन लगा रहे हो वो 1 घंटे के अकॉर्डिंग है। ये देखो यहाँ पे 30 लीटर प्रति आवर, ये प्रति आवर, तो यहाँ भी प्रति आवर निकालो। अगर यहाँ 3 घंटे का निकालना 30 लेना होता तो मैं इसको भी 3 से गुणा कर देता। ये 1 घंटे का था, 3 से गुणा करिए 90 आ जाएगा, ये 20 के 60 आ जाएगा, और ये 30 का 30 रह जाएगा 30 घंटे में। तो यहाँ लिख लेंगे 10, ये प्लस का है। अब देखो दोनों विपरीत चिन्ह है तो यहाँ क्या आएगा 30, ये दोनों सेम चिन्ह है तो यहाँ क्या आएगा 20। 3 और 2 का रेशियो आ गया, तो ये 3 और 2 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है दोस्तों 10 नल, 1 की वैल्यू आ जाएगी 2, 2 तिया 6 और 2 दुआ 4। ये आपको समझ में आएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतनी बात अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। दोस्तों ये एलिगेशन और ये एलिगेशन दोनों सेम है। मैंने आपको ये समझाने के लिए ये दोनों चीजें करवाई है कि अगर आपने यहाँ पर देखो 3 लीटर पर आवर के अकॉर्डिंग निकाल देते आप, 2 लीटर प्रति आवर के अकॉर्डिंग, यहाँ ये लीटर प्रति घंटे, और यहाँ पे एक नल था, ये भी एक नल के अकॉर्डिंग, ये भी एक, ये भी एक। यहाँ पे मैंने 10 के 10 नल ले लिए, है ना, और 3 लीटर प्रति घंटे के अकॉर्डिंग निकालना हो तो 30 लीटर पानी भरेगा। खाली करने वाले अगर सारे के सारे 10 होते ही तो 20 लीटर पानी खाली करते 1 घंटे, और 30 लीटर पूरा पानी भरने में 3 घंटे लगे, इसका मतलब ओवरऑल 10 लीटर पानी भरा जा रहा है 1 घंटे में, तो कितनी आ गया बस। ठीक है ना। अब अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यही तरीका लगाएंगे, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। देखो आप बोलो सर हमें ये सवाल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। ये 8 नल है दोस्तों, देखो खाली करने वाले हैं और भरने वाले हैं। प्रत्येक भरने वाला पंप 12 घंटे में भर सकता है, प्रत्येक खाली करने वाला 36 घंटे में खाली कर सकता है।
ये माइनस में आएगा, ये 36 आ गया, ये 12 दिया 36 और 36 एकम 36। अब देखो अगर आपको उसके अकॉर्डिंग करना है, इसमें दो तरीके से लगेगा एलिगेशन। अगर एक एक पंप लेना है तो ये 3 लीटर भरता है एक पंप 1 घंटे में, ये 1 लीटर खाली करता है 1 घंटे में एक पंप, और बीच में क्या आएगा एक पंप, क्योंकि ये देखो सभी नलों को एक साथ खोल दिया, मतलब 8 की 8 नलों को एक साथ खोल दिया, तो पूरी टंकी भरने में 3 घंटे लगते हैं, मतलब 36 लीटर पानी भरने में 3 घंटे लगते हैं। तो 1 घंटे का आ गया, 3 का भाग दीजिए तो 12 लीटर आ गया ना। देखो 12 घंटे, 1 घंटे में 12, फिर दूसरे घंटे 12, 3 घंटे में 36, तो 1 घंटे का कितना आ गया 12। 8 नल 12, मतलब 12 लीटर पानी भरते हैं 1 घंटे में। ओके, तो बताओ एक नल कितना भरेगा। मैंने एक का निकाला है, क्यों निकाला है दोस्तों एक का, क्योंकि यहाँ पर सारे एक एक नल लिए हैं, तो 12/8, इसका मतलब आ जाएगा 1.5। तो ये 1.5 यहाँ आ जाएगा बीच में, यहाँ से इसको सोल्व कर लो आप। तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये तो 2.5 हो जाएगा। ये कितना बचेगा अंतर 1.5, यहाँ से इसको सोल्व करो, 5 5 25 और 5 3 15। देखो 5 और 3 8 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू 1, तो 5 की वैल्यू 5 और 3 की वैल्यू 3। ओके, अब आपको समझ में आया होगा कि सर अब हमें ये बात समझ में आएगी, अगर इस तरीके से लगाएंगे तो इसका आंसर ये आएगा। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहो, बताओ यहाँ पर भरने वाले, यहाँ पर खाली करने वाला। भरने वाले सारे के सारे पंप मैंने 8 की 8 नलों को भरने वाला ही मान लिया, क्योंकि 8 में से कुछ खाली करने वाले भी है। लेकिन मान लो मैंने एक बार मान भी लिया, तो बताओ ये कितना भरेंगे 1 घंटे में। आप बोलो सर 3 भरता है 1 घंटे में, तो 24 लीटर पानी भरेंगे 8 की 8 नल 1 घंटे में, अगर सारे भरने वाले माने तो। अगर 8 की 8 नलों को खाली करने वाला माने तो 1 घंटे में कितना खाली करेंगे 8 लीटर प्रति घंटा, 8 की 8 नल। ओके, कितना घंटा 1 घंटे में बात चल रही है। अब देखो 8 के 8 नल, 8 नल कितना 36 लीटर पानी 3 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना आएगा 12 आएगा, 12 लीटर। तो मैंने यहाँ पर 8 का भाग दिया था पीछे वाले में, 1 नल निकाला था, मैं 8 का भाग नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने 8 नल का पानी निकाला है 24 लीटर। ये भी 8 नल का पानी है, 8 लीटर प्रति, ये जो है लिखा मैंने। और यहाँ भी मैं 8 लीटर का कितना आएगा 12 घंटे आएगा, 12 लीटर प्रति घंटे, 12 घंटे नहीं 12 लीटर प्रति आवर। ठीक है दोस्तों, देखो 8 नलों का पानी है ये, मैंने 8 का निकाला। मैंने बोला है कि नल सेम रखने हैं, अगर 8 है तो 8 यहाँ 8 यहाँ भरा, और घंटे भी सेम रखे हैं। देखो 1 घंटे का, 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे, ये 1 घंटे में कितना निकालेगा, और ये 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना करेंगे। यहाँ से एलिगेशन लगा दो, तो यहाँ प्लस प्लस है तो कितना आ जाएगा 12 अंतर, यहाँ से 12 और 8 कितना आ जाएगा 20, तो 4 5 20 और 4 3 12, ये देखो 5 और 3 आ गए, तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो मैंने अपनी तरफ से इसको खूब मन लगा के, जोर लगा के आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला सवाल है, ये भी आप देख लो। एक नल पानी की टंकी को 6 नल लगे हैं, एक पानी की टंकी में 6 नल लगे हुए हैं, कुछ भरने वाले होंगे और कुछ खाली करने वाले। प्रत्येक भरने वाला नल 9 घंटे में भर सकता है, तो ये 9 घंटे में टंकी को भर सकता है। खाली करने वाला 6 घंटे में खाली कर सकता है दोस्तों। यहाँ से टोटल कितना आएगा 18, 9 दूगा 18 और 6 दिया 18, ये खाली करने वाला। देखो अगर मैं एक एक पंप और 1 घंटे के अकॉर्डिंग मानूंगा तो 2 -3, और बीच में क्या आएगा, देखो यहाँ पर 9 घंटे टाइम लग गया 18 लीटर में। कितने पंप, 6 पाइप लगे हुए थे, तो 6 पाइप से टोटल पानी भरा गया है 18 लीटर भरना था, 9 घंटे लगे। 1 घंटे में कितना पानी भरा होगा आपने 2 लीटर प्रति आवर, ये आ गया। 6 की 6 पाइप लगी तब, तो एक पाइप का निकालोगे तो कितना आएगा दोस्तों, आप बोलो सर 2/6 आ जाएगा 6, इसका मतलब 1/3 आ गया बीच वाला, तो 1/3 आ गया। इसको सोल्व करना आसान नहीं होता, इसलिए जो भी फ्रैक्शन वाली चीज है नीचे वाली, जैसे यहाँ पर भी फ्रैक्शन में अगर आए यहाँ पर आए तो तीनों का एलसीएम ले लिया करो। इसमें तो 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 3 है, 1 1 3 का एलसीएम कितना आएगा 3, सभी में गुणा कर दो, इसमें भी गुणा कर दो, इसमें भी गुणा कर दो, इसमें भी कर दो, कितना आएगा दोस्तों 3 2 6, 3 3 9 और 3, ये कितना आएगा 1। अब देखो ये प्लस का है तो इसमें लगाओ तो कितना आएगा 9 और 1 10, ये प्लस का है तो ये प्लस प्लस में कितना अंतर हो जाएगा 5, 5 2 10, 5 1 5, तो 2 रेशो कितना आ गया 1। तो 3 की वैल्यू कितनी है 6 नल दिए हुए, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो 2 2 4 और 2 1 2। देखो दोस्तों ये नलों का अनुपात आता है कितने नल, देखो प्रति नल निकाला है ना आपने 1/3 प्रति नल, प्रति पाइप या प्रति नल, तो जो नीचे वाली चीज होती है ना वही रेशो आता है इसका। ओके, तो बात समझ में आई होगी आपको। अगर इसको मैं दूसरे तरीके से करना चाहूँ दोस्तों,
आप देखो करके कैसे करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है ए 2 लीटर भरता है ये, तो अगर 6 के 6 पाइप में भरने वाले मान लूं, तो आप बताओ 6 के 6 पाइप, एक पाइप 2 लीटर भरता है 1 घंटे में, कितना लीटर भरेगा 1 घंटे में? 12 लीटर। और 6 के 6 पाइप में खाली करने वाला मान लूं तो कितने लीटर खाली करेगा? 3 लीटर। तो 6 दिया 18, ये 1 घंटे के तरीके से चल रहा है, तो 12 लीटर भरेगा और ये 18 लीटर खाली करेगा 6 के 6 पंप, कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो बताओ 1 घंटे में आप इसका भी निकाल लो, पूरा काम कितना हो रहा है 1 घंटे में? बोलो पूरा काम देखो, 18 का 18 काम 9 घंटे में हो रहा है, तो 1 घंटे का कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 लीटर पानी बनेगा। तो ये आ गया 2, ये देखो 2 आया 6 के 6 पंप का, एक पंप का निकाला था तो अपने कह था ना 1/3 आया था, मैंने ये 6 के 6 पंप का लिख दिया यहाँ पे 2 डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि मैंने 6 पंप का पानी निकाला है यहाँ पे, एक पंप का 2 था लेकिन 6 का निकाल लिया, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 का। ओके, यहाँ से इसका एलिगेशन लगाओ तो कितना आएगा? 20, यहाँ से कितना आएगा? 10, 2:1। उसके बाद आपको सेम ही है। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, कुछ भी कंफ्यूजन वाला इसमें नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखो ये सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। अब ये इसके मैंने 3 सवाल करवाए हैं आपको, तो आपको अगर समझ में आया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, क्योंकि अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो भी मैंने आपको घर के लिए काम दिया है उसको आप किया करो और उसको कमेंट बॉक्स में लिखा करो, इससे मेरे को पता चले कि आपको चीजें समझ में आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने रखते हैं। ओके, थैंक यू।